Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। So welcome all of you for the session of दामोदर लीला। तो यहाँ भी हमारा क्लास चल रहा है। अभी ये हमने अजामिल की कथा को संपन्न किया, तो लघु कथा। अब ये कथा को सुनिए। दामोदर लीला जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मास है। दामोदर लीला होता है भगवान इस महीने में, और ये जो लीला है दामोदर लीला, ये दीपावली के दिन होता है दामोदर लीला। जैसे आपको एक गीत दिया है नमामिष, इस महीने में ये गाया जाता है, कार्तिक महीने। जैसे कार्तिक महीने को ऊर्ज मास भी कहते हैं। ऊर्ज यानी शक्ति, ऊर्ज मास। कार्तिक महीने को दामोदर मास भी कहते हैं, जहाँ भगवान के उदर को दाम से बांध दिया। आप यहाँ देख सकते हैं, दाम से बांधा है उदर को। भगवान जिसका कोई सीमा ही नहीं है, न अंत है न आदि है, ऐसा कौन सा दाम है या ऐसी कौन सी रस्सी है जिससे भगवान को बांध सकते हैं। तो ये लीला होता है दीपावली के दिन। सुबह सुबह प्रातः काल बच्चा सो रहा है, माता सोच रही है, रोज तो कंप्लेंट आता ही है बच्चे का, चलो मैं ही निकाल देती हूँ मक्खन। वैसे यशोदा माता, नंद बाबा, ये तो ब्रज के राजा हैं, ब्रज की पटरानी है, लेकिन उनके पास तो बहुत सारे नौकर नौकरानियां हैं। तो कहते हैं कि जब मक्खन निकालने का काम भी उनकी नौकरानियां करते थे, लेकिन एक बार ऐसे आया मन में विचार माता को कि मैं नौकरानी को बोलती हूँ, दासियों को बोलती हूँ निकालने के लिए, इसलिए हमारा बच्चा दूसरे के घर में जाकर खाने को जाता है, इसलिए इतने बहुत सारे कंप्लेंट आते हैं, चलो मैं ही निकालूं। तो उनके पास बहुत अच्छे अच्छे गैया भी थे जो खुशबूदार एकदम अच्छा दूध देते थे। वो दूधों को इकट्ठा करके उन्होंने दही बनाकर फिर उसे मथना चालू किया। ऐसे करके माखन निकाल रही थी, एकदम बड़े घड़े में माखन निकाल रही, सुबह सुबह, दीपावली के सुबह सुबह प्रातः काल। और यहाँ क्या हुआ, बच्चा प्रतीक्षा कर रहा है, कब माँ आएगी, कब माँ देखेगी, मुझे उठाएगी। बच्चे नाटक करते ना, अरे उड़ गया है बच्चा, तो उड़ गया है, लेकिन सोने का नाटक कर रहा है। तो फिर देखा प्रतीक्षा कर रहा है, फिर भी माँ नहीं आ रही है। हाँ, तो फिर गया अपने आप माँ के पास, 2 साल का बच्चा है, माँ के पास गया, फिर माँ का साड़ी को खींच रहा है। फिर माँ ने देखा नहीं मेरा लाला, गोदी में बिठाया और स्तनपान कराने लगी। तो स्तनपान कराने लगी तो उसको अचानक से ख्याल आया, अरे मैंने तो चूल्हे पे मटका रखा है दूध का और दूध उबल रहा है, चलो मैं उसको निकालने के लिए चली जाती हूँ। बच्चे को नीचे रखकर सिर्फ गई थोड़े समय के लिए, लेकिन उतने तक कृष्ण ने जो हल्ला मचाया, कृष्ण को आया गुस्सा, भारी गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया? योगियां मुझे प्राप्त करने के लिए ध्यान तपस्या करते हैं, मैं इतना सहज किसके पास जाता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ सहज उनकी गोदी में बैठा हूँ और मुझे नीचे रख के भगवान सोचे मुझे नीचे रख के यहाँ यशोदा माता दूध को निकालने के लिए चली गई। तो इसलिए क्या कर दिए, एक पत्थर लिए और मटके को फोड़े। आप सोचिए, पत्थर से मटके को फोड़ दिया। कितना परिश्रम करके माता ने इतना अच्छा छाछ बनाया, मक्खन निकाला, तुरंत फोड़े और एक मटके का टुकड़े में बहुत सारा माखन को लेकर दूसरे कमरे में चले गए। अपने सब मित्र मंडलियों को बुलाया। उनके मित्र मंडली भी कौन? सब बंदर। अब बंदर का सीधा सीधा कुछ खाएगा? स्पून फोर्क से थोड़ी खाता है। एक डाल रहा है दूसरे के मुंह में, दूसरा डाल रहा है तीसरे के मुंह में,
पूरे दूसरे कमरे में पूरा मक्खन, एक कमरे में पूरा छाछ, दूसरे कमरे में पूरा मक्खन। अब सोचिए सुबह सुबह माता आकर देख रही है क्या है, ये उल्टा पलटा काम सिर्फ मेरा कृष्ण ही कर सकता है, इसको तो आज दंड देना ही चाहिए। सुबह सुबह सब माताओं को काम रहता है, लिया छड़ी हाथ में और इसके पीछे भागने लगी। बच्चा बैठ गया उखल के ऊपर। जब उखल के ऊपर बैठ गया तो ऐसे दिखा रहा है कि मुझे कुत्तों से बहुत डर लग रहा है। भगवान को कौन सा डर, भय भी भगवान से भयभीत हो जाता है। द फियर पर्सोनिफाइड फियर्स कृष्णा। तो इस प्रकार से वहां छड़ी को देखकर बच्चा रोने लगा। पहला जो श्लोक है दामोदर अष्टकम, उसमें इसका बहुत अच्छा उल्लेख दिया है। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुलराजमानं यशोधाधियो लोकं राजमानं परामृष्टम् आत्यन्ततो द्रुतगोप्या। सत्यव्रत मुनि लिखते हैं इस गीत को। सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं नमामीश्वरम, नमन कर रहे हैं आप ही परम ईश्वर हो। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम हो, आपका सुंदर स्वरूप है। ये नहीं कि भगवान को स्वरूप नहीं है, भगवान को स्वरूप है। स्वरूप है इसलिए हमें भी स्वरूप देते हैं। आप वही दे सकते हैं जो आपके पास। भगवान को स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? सच्चिदानंद स्वरूप। हमारा स्वरूप कैसा है? मलमूत्र से बनाया हुआ स्वरूप। फिर हमारे स्वरूप से हम भगवान को कभी तुलना कर ही नहीं सकते। लसत कुंडलम, क्या कुंडल का क्या अहोभाग्य है। लसत है, लसत यानी घूमता रहता है। और घूम घूम के मकर कुंडल है ना, मकर यानी मकर, फिश के जैसा उसका उनका कुंडल है। तो जैसे ही आता है, जब भगवान तो चंचल है, यहाँ से वहां घूमते रहते हैं। तो ऐसे चंचल कृष्ण क्या करते हैं, जब उनका कुंडल क्या करता है, कुंडल आकर उनके अधर को चूम कर वापस चले जाता है। क्या भाग्य है। लसत कुंडल। और लसत क्यों है? क्योंकि उनके गालों का जो रोशनी है इस कुंडल में पड़ता है। सिर्फ एक किरण उनके गालों से उस कुंडल को लसत कर देता है। लसत यानी भाग्यवान, लसत यानी एकदम उज्ज्वलित कुंडल है। लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम, गोकुल में इस लीला का संपन्न हुआ है। यशोदा भी ओ लोक राघव मानव, भैया यानी डर गए हैं। क्यों डर गए हैं? यशोदा के डंडे को देखकर डर गए और फिर उखल में जाकर बैठ गए। परामृष्टम अत्यंत तो दुग्ध गोपिया। अभी ये जो गोपी है, यशोदा जो गोपी है, ये क्या कर रही है? भाग रही है कृष्ण के पीछे। भाग भाग के परेशान हो गई। वैसे भगवान किसी योगियों के पकड़ में भी नहीं आते हैं, ध्यानी के पकड़ में भी नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ यशोदा रो रही है और साथ साथ प्रयास भी कर रही है। इतना प्रयास कर रही है, भाग रही है। यशोदा थोड़ी मोटी है और बच्चा कैसा है? चंचल है, स्मार्ट है और भाग लेता है। और यशोदा उसके पीछे पीछे भाग रही है, पकड़ में नहीं आ रहा है। तब रो पड़ती है। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। बच्चा बहुत नटखट है, इसे तो आज मैं दंड देने ही वाली हूँ। इस तरह से पकड़ नहीं पा रही है तो बेबस होकर बैठ जाती है। तो भगवान बोलते आओ पकड़ लो मुझे। अपने आप आ जाते हैं और यशोदा को पकड़ने के लिए स्वीकार करते। ठीक है, मुझे आप पकड़ सकते हैं। जब पकड़ लेती है तो डंडा दिखाती है। तो बच्चा क्या करता है? बच्चे जनरली ऐसे से रोते हैं, दोनों हाथों को मसल के रोते हैं। जब भी दोनों हाथों को आंखों में डालते ना, समझ लेना चाहिए नाटक कंपनी, क्योंकि रोने का एक्टिंग कर रहे हैं। जो रोना होता है अपने आप आ जाना चाहिए। आंखों को जब मसलते हैं ना, मसल के अश्रु निकालने का प्रयास करते हैं। तो भगवान से ही ये सब क्वालिटी आ रहा है। भगवान भी ये सब नाटक करते हैं। तो भगवान ने क्या किया? अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों में लगाए और मसलने का जैसे ही प्रयास किया, इतने अश्रु बहे। भगवान भी आश्चर्यचकित हो गए। मैं तो रो ही नहीं रहा हूँ, कहाँ से आ रहा है इतना आंसू? भगवान के बहुत प्रकार के दास होते हैं। एक होता है शांत रस दास। ये शांत रस दास जो है
वो भगवान के कभी आयुध के रूप में आते हैं तो कभी अश्रु के रूप में आते हैं। तो अश्रु का रूप लिया ये शांत रस भक्तों ने। अश्रु का रूप लेकर भगवान को चुंबन करते 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 अधरों को चुंबन कर रहे हैं, वक्षस्थल में चुंबन करते करते भगवान के चरण कमल में एक प्रकार का तालाब बन गया। जब एक प्रकार का तालाब बन गया तो भगवान भी आश्चर्यचकित थे, इतना मैं रो पड़ा। और यशोदा सोच रही, अरे मैंने मेरे बच्चे को तो बहुत डरा दिया, इतना डराऊंगी तो बच्चा कहीं भूल जाएगा, स्मृति खो बैठेगा या वन में भाग जाएगा। तो ऐसे डर से उन्होंने अपनी छड़ी को नीचे रखा। लेकिन यहाँ बैठो, come and sit here. All the children come and sit here and hear to the story, okay? हाँ, हिंदी समझता है ना सबको? हाँ बैठो, शांत में बैठो, सब लोग बैठ जाओ। अभी यहाँ से वहां तो भागना नहीं, ठीक है? बैठ जाओ। तो कृष्ण डर गए, छड़ी को देख के डर गए। नहीं वहां ठीक है। अच्छा, माँ आप लोगों को डांटती है तो आप क्या करते हैं? रोने का एक्टिंग करते हो? करते कि नहीं करते? नहीं करते, नहीं करते, करते हैं, सब बच्चे करते हैं, मैं तो बहुत करती हूँ रोने का एक्टिंग। तो यहाँ कृष्ण भी रोने का एक्टिंग कर रहे हैं। तो रोने का एक्टिंग छड़ी देखे तो क्या हुआ, एकदम अश्रु बहने लगा। उनके चरणों में जाकर सब तालाब के जैसे सब समा गए। तो यहाँ यशोदा सोच रही है, मैंने तो इतना डांटा ही नहीं बच्चे को, ये रो क्यों रहा इतना? तो फिर उन्होंने छड़ी को नीचे रखा। अब दूसरे श्लोक में देखिए क्या कहा है। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं रुचन्तं कराम्भोजयुग्मेन शान्तनेत्रं मुहुश्वासकम्पात्रिरेकाकण्ठा पितग्रैवतामोदरं भक्तिबद्धम्। और जब बच्चा नाटक करता है ना, रोने का एक्टिंग करता है ना, हाथ को मसलता रहता है और जोर से श्वास लेना, ऐसे एक्टिंग मुहुश्वास कंपात्रिरेकाकण्ठा, जोर से श्वास ले रहा है तब उसके आभूषण भी जोर से ऐसा लग रहा है कि ऊपर नीचे आभूषण भी जा रहे हैं, आंखों को मसल रहा है। और इसमें क्या हुआ, तो उनकी जो सुंदर जो काजल है वो भी बिखर गए। तब माँ ने सोचा, नहीं अब मैं इसे डाकूंगी नहीं छड़ी से, लेकिन बांधूंगी इसे तो मुझे देना, दंड तो देना ही है, मैं इसको छोड़ने नहीं वाली, दंड तो देने वाली। लेकिन दंड देने के लिए मैं क्या करूं, एक रस्सी से इसको बांध देती, छोटा सा बच्चा है, रस्सी से बांध देती हूँ उखल में। तो रस्सी ले आई बांधने के लिए। जब रस्सी ले आई, उखल मीन्स मोर्टर। उखल क्या होता है? उखल का मीनिंग क्या है? उखल का मीनिंग क्या है? मोर्टर। अभी इनको क्या समझेगा उखल? दादी दादा तो मिक्सर में बनाते हैं खाना। ये देखो यहाँ मोटर है ना, दिख रहा है पीछे, एक लकड़ी है ना पीछे, वो होता है मोटर, जिसमें मसाला ग्राइंड करते हैं। अभी ये जमाने में वो तो दिखता ही नहीं है, माताओं को आता ही नहीं मसाला कैसे करना है। और दादी दादा बोलते हैं हम क्यों करें, मिक्सर है फटाफट घर हो गया। तो पहले जमाने में उखल होता था, इडली पीसने के लिए एक ग्राइंडर होता था, हम लोग करते थे बचपन में। याद है किसी को कि था कि नहीं था? हाँ था। एक ऐसे चक्की जैसी होती, उसको हाथ से करना पड़ता। ये सब एक नेचुरल एक्सरसाइज होते थे घर की लेडीज लोगों के लिए। आजकल सब चीज मिक्सर है, क्या करते, लेकिन उखल होता था। उखल में मसाला कूटते हैं और उसका स्वाद भी कुछ अलग बनता है। तो इस प्रकार से वो उखल को बांधने का प्रयास कर रही है अपने दाम यानी रस्सी से। तो आप देखा कि 2 उंगली कम, इतना कम 2 उंगली। तो आप देखिए जितने भी ब्रजवासियां हैं वो क्या किए, उन्होंने भी आकर यशोदा को कहा कि हम भी देंगे आपको दाम। ये नहीं कि किसी ने कहा कि अरे बच्चे को बांधो मत, छोड़ो, बच्चा है रो रहा है। किसी ने भी आकर ऐसे नहीं कहा, उल्टा प्रोत्साहन कर रहे थे यशोदा को, बांधो हम भी देते हमारा दाम तुमको। दाम यानी रस्सी। ऐसे करके ब्रज की जितनी भी रस्सियां हैं सब आ गए। तो कोई आचार्य इसे टिकट इतना लिख सकते हैं, लिखे भी हैं। क्या वो अपना भड़ास निकाल रहे थे? क्योंकि कृष्ण बहुत तंग करते थे।
गोपियों के घर में जाते थे और मटका तो फोड़ते ही फोड़ते थे, सोते हुए बच्चे को चिमटी मार के उठाते भी थे। अगर बच्चा नहीं है घर में तो बछड़े को खोल देते थे। माताओं को इतना परेशान करते थे। जो जो वरिष्ठ गोपियां हैं वो आकर यशोदा के पास हमेशा कंप्लेंट करती थी, ये अच्छा बहाना मिल गया, चलो हमको कृष्ण को आज बांधना ही है। तो अपना भड़ास होता है ना निकाल, क्योंकि तब यशोदा उन्हें डांट फटकार के बाहर भेज, तो सब ले आए, रस्सी ले आए कृष्ण को बांधने के लिए। ब्रज की जितनी भी रस्सियां हैं सबको बांधा, एक साथ बांधने का प्रयास किया और फिर कृष्ण को बांधे, फिर भी 2 उंगली कम। ये 2 उंगली क्या है? अब कृष्ण का सत्य संकल्प शक्ति। ऐसे कृष्ण कुछ काम तो करते नहीं है, कृष्ण जब काम करते हैं तो अपने जो शक्तियों से काम करते हैं। परास से शक्ति विविधेव श्रूयते। तो भगवान ने अब संकल्प ले लिया कि मुझे बंधना नहीं है, मैं तो भगवान हूँ, मुझे कौन बांध सकता है? मैं सबको बांधता हूँ। कैसे बांधता हूँ? तीनों गुणों से बांधता हूँ, मुझे कौन बांध सकता है? ऐसे जब उनके अंदर ये भाव आया तो भगवान की एक शक्ति है, सत्य संकल्प शक्ति, जो भगवान को बांधने नहीं दे रही है। तो इस प्रकार से सत्य संकल्प शक्ति और भगवान का जो ऐश्वर्य शक्ति, ये दोनों शक्ति अब 2 उंगली कम। अब फिर क्या हुआ? सत्य संकल्प शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति, इनके कारण ये 2 उंगली कम होती थी। तो यहाँ यशोदा ने भी जिद को छोड़ा नहीं। बांधूंगी मीन्स बांधूंगी, रहने तो पूरा दिन जाने। अब देखिए सुबह से दोपहर बन गया, फिर भी बांधने का प्रतिक्रिया चालू ही है। पहले प्रयास, तब देखा माँ का हालत देखा। माँ का हालत कैसा है? पूरा फूल गिर रहा है, ये भी आने वाला है। अब हम तीसरे श्लोक में जाएंगे, उसके बाद माता का हालत क्या है वो भी देखेंगे। इति द्रक्ष्वलीलाधीरानंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्तं ध्यपयन्तं तदीयैषि तत्नेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेम तस्सं शतावृत्ति बंदे। ये जो लीला है ये आनंद कुंड है और कृष्ण स्वयं स्वघोषम, सबको घोषणा कर रहे हैं। क्या घोषणा कर रहे हैं? आप कभी सुनते बिनते नहीं हो क्या? स्कूल में हमेशा मस्ती अच्छी नहीं होती, कभी कभी सुनना चाहिए। सुनने से कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। ये नहीं कि जब देखो मस्ती, तब कब ज्ञान हम प्राप्त करेंगे? सुनो, हिंदी समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। शांति से सुनो तब आए, नहीं तो क्या होगा? स्कूल में भी जाके यही काम करते हो। माँ को लगता है स्कूल में भेज रहे हैं, तो स्कूल में जाके भी मस्ती करते। फिर माँ क्या करती है? बच्चा बुद्धू है, चलो क्लास में भेज देती। क्लास में भी जाके वही हालत, फिर क्लास में भी वही हालत, फिर मार्क कितना मिलता है? 0 मिलता। लेकिन वही आप ध्यान से सुनेंगे तो हमेशा बुद्धिमान रहोगे। इतने छोटे भी तो नहीं हो कि हमेशा मस्ती करना है, तो ध्यान से सुन, ठीक है? ध्यान से सुनना चाहिए, ये नहीं कि कुछ ना कुछ बड़बड़ नहीं करना है। ध्यान से बैठ के सुनो। तो भगवान को बहुत प्रयास तो किया, क्या करें? माँ को तो बांधना है। तो भगवान पूरे सबको घोषणा कर रहे, गो आउट, जस्ट गो आउट। If somebody doesn't want to hear, please go out. If you want to hear, sit here. Okay? I cannot go on telling you the same thing. Class is going on. If you want to play, go and play outside. Go and play. I don't mind. Don't disturb me. ठीक है? तो यहाँ घोषणा कर रहे हैं। क्या घोषणा कर रहे हैं? कि सिर्फ भक्ति से ही मैं बंध सकता हूँ, और ये घोषणा कर रहे हैं। अब सोचिए, आपका पति आपसे, आप अपने पति को बहुत काम कराते, क्या पति बाहर जाके घोषणा करेगा कि पत्नी ने मुझे डांटा? करेगा घोषणा? नहीं कर। लेकिन भगवान देखिए पूरे जगत को घोषणा कर रहे हैं
कि मैं सिर्फ भक्ति से ही बंध सकता हूँ, नहीं तो मैं बंध ही नहीं सकता। कोई मुझे भक्ति करता है, प्रेम करता है, तो भगवान को आप बांध सकते हो। मालूम है आपको? देखिए भगवान को बांधा है कि नहीं? आप भगवान को बांध सकते हो। कैसे? भक्ति से। और ये घोषणा कर रहे हैं, स्वघोषम निमज्जनतम आख्यापयंतम, आख्यान कर रहे हैं, सबको बोल रहे हैं। तदीयेषु तत्वेषु भक्तेर्जितत्वम, सिर्फ भक्ति से ही मुझे जीत सकते हो। वैसे भगवान अजित है, भगवान का एक नाम है अजित। उस अजित को भी जीतना है तो कैसे करना है? प्रेम से जीत सकते हो। पुनः प्रेम तस्तम शताब्दी, सिर्फ प्रेम से हम भगवान को जीत सकते हैं। कोई कह सकता है भगवान को हम कैसे देखेंगे? देखने की इच्छा हो रही है, भगवान को देखना है, तो भगवान को कैसे देखेंगे? तो भगवान कहते हैं कि मैं अर्चा विग्रह के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अर्चा विग्रह क्या है? भगवान अर्चा विग्रह यानी डीटीज। हम कहते हैं कभी कभी आइडल्स कहते हैं, आइडल्स नहीं कहते, क्या बोलना चाहिए? डीटीज। अर्चा विग्रह मूर्ति नहीं होते हैं, डीटीज होते हैं। भगवान अर्चा विग्रह के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। आप अर्चा विग्रह से बोल सकते हो, खिला सकते हो। आपके जैसे एक छोटी बच्ची कर्माबाई, उनके पिताजी ने कहा कि भगवान को खिलाओ, तो प्रयास किया उसने। प्लेट रखती थी, वैसे ही रहता था प्लेट, पूरा दिन बनाती थी, कुछ ना कुछ खिचड़ो बना के खिलाती थी, प्लेट वैसे ही है। तो आया गुस्सा, उन्होंने क्या किया? डंडा लिया, भगवान को कहा नहीं खाओगे तो डंडा से मारूंगी। तो पूरा प्लेट भगवान ने खा लिया। भगवान व्यक्ति है, भगवान खाते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? हम भगवान रोज खाने लगेंगे तो हम खिलाएंगे नहीं, इसलिए खाकर हमें वापस दे। इसलिए हम जो भी खाते हैं भगवान को खिलाना चाहिए और फिर हमें खाना चाहिए। तो भगवान को क्या खिलाना चाहिए? कुछ भी खिला सकते हैं, अंडा बंडा खिलाएंगे क्या? भगवान को सतोगुणी आहार, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सतोगुणी आहार खिलाते हैं। तो इस प्रकार से फिर कहते हैं भगवान, यहाँ सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा न चान्यम वृणेहम वरेशादपि इदम ते वपुर्णाथ गोपाल बालम सदा में मनस्य विरास्तम के। तो वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा, आप मोक्ष प्रदान कर सकते हो। ब्रह्म ज्योत तक हम लीन होने तक आप वो मोक्ष दे सकते हो। मोक्षावधि, इतना तक कि वैकुंठ में भी आप स्थान दे सकते हो। लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए, इतना तक कि आप अन्य अन्य प्रकार के आशीर्वाद भी दे सकते हो, जैसे श्रवणम कीर्तनम, ये सब भी नवविधा भक्ति भी दे सकते हो। लेकिन मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए मुझे? ये जो आपका स्वरूप है, आंखों को मसल मसल के रोने का जो एक्टिंग कर रहे हो, भगवान को बांध लिया है यशोदा माता ने, ये जो सुंदर भयभीत रूप है आपका, सदा में मनस्या विरास्ताम की मन में, ऐसा जो भयभीत रूप है, ये मेरे मन में सदैव वास करे। हर एक आचार्य, हर एक शुद्ध भक्तों को एक भगवान का स्वरूप से प्रेम हो जाता है। यहाँ सत्यव्रत मुनि को कौन सा प्रेम है? किस कौन से स्वरूप से प्रेम है? इस बाल स्वरूप में, जहाँ भगवान भयभीत रूप से भगवान देख रहे हैं, भयभीत होकर यशोदा को देख रहे हैं। तब क्या करती है यशोदा? यशोदा बांधते समय, बांधने का तो प्रयास कर रही है, 2 उंगली कम है। तब इदम ते मुखम भोजम अत्यंत नीलय वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मोहोश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याभिरास्तामलं लक्षणाभये। भौतिक माताओं में और यशोदा में बहुत फर्क है। भौतिक माता जब मारती है ना, बच्चे को डांटती है ना, पूतना जैसी लगती है। मेरा बच्चा बोलता था, मम्मी तुम जब डांटती हो ना, पूतना लगती है। तो पूतना का ही स्वरूप लेना पड़ता है मारने के लिए। यहाँ यशोदा माता कैसे दंड दे रही है? प्यार से दंड, सुंदर तरीके से मुस्का रही है और बार बार चुंबन दे रही है। कभी आपकी माता ने ऐसा दंड दिया है आपको? मारती भी है और पप्पी भी देती है, किया है ऐसे? आप लोगों ने मार खाया है कि नहीं? मारते से मार खाया है? जब माँ मारती है तो कभी भी चुंबन देती है, पप्पी देती है? मारते समय, मारते समय क्या? ऐसे माँ हो ही नहीं सकती यहाँ कोई। माँ जब मारती है ना, दुर्गा का वेश लेती है,
लेकिन ये जो माता है क्या कर रही है, कृष्ण के सुंदर स्वरूप को देख रही है। उनके जो बिंब जैसे जो अधर है, उस बिंब के अधर को बार बार चुंबन दे रही है। और फिर परेशान भी हो गई है, सुबह से लग गई है बांधने के चक्कर में, और पुष्प भी गिर रहे हैं बालों से, क्योंकि बाल भी पूरा क्या खुल गया है, जो वस्त्र भी अभी लूज हो गए हैं, क्या करेंगे, थक गई है, पूरी तरह से थक गई है। जब माँ का इस स्वरूप को देखा कि माँ थक गई है, तो भगवान का जो कृपा है, अनुकंपा है, माँ को दया आ गई, माँ के प्रति दया आ गया है। अब देखिए, 2 उंगली के कारण बंध नहीं पा रही थी सत्य संकल्प शक्ति और ऐश्वर्य शक्ति। अभी यही 2 चीज यहाँ से निकाल दिया। कैसे, किसने निकाला? माँ का प्रयास और भगवान का अनुकंपा यानी कृपा। माँ का प्रयास यानी भक्त का प्रयास, और कृष्ण की कृपा, ये दोनों होनी चाहिए। हम प्रयास कर सकते हैं भगवान को बांधने का, लेकिन भगवान की कृपा ही नहीं तो क्या करेंगे? प्रयास हमारा कर्तव्य है। प्रयास करते करते हम निष्ठा के स्तर तक जा सकते हैं, श्रद्धा से निष्ठा तक जा सकते हैं। श्रद्धा यानी किसी ने कहा चलो आ जाओ, यहाँ अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, आके बैठ जाओ, तो आपको कृष्ण से कुछ प्रेम नहीं, लेकिन उस व्यक्ति पर श्रद्धा है, इसलिए आप आए। जैसे कोई बीमार है, आपको डॉक्टर कौन है मालूम नहीं, लेकिन आपके फ्रेंड ने कहा अरे इसका इलाज उस डॉक्टर के पास है, आपके फ्रेंड के ऊपर आपको फेथ है, तो आप क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। उसे कहते हैं साधु संग। आपको श्रद्धा किसके प्रति है? आपके मित्र के प्रति है, इसलिए आप आए। और फिर साधु संग हुआ। जब साधु संग होता है तो भजन क्रिया होती है, जैसे ऑपरेशन भी कहते हैं, मेडिसिन देने का प्रोसेस भी कहते हैं। जब भजन क्रिया होती है तब अनर्थों की निवृत्ति होती है। हमारे अंदर बहुत सारे अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ऐसे अनर्थ है। तो ये अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है, तब जाकर यही श्रद्धा अब अटूट श्रद्धा हो जाता है, जिसे निष्ठा कहते हैं। यहाँ तक हम प्रयास कर सकते हैं, फिर भगवान की कृपा प्राप्त होती है, तब जाकर रुचि आसक्ति भाव प्रेम इस स्तर तक हम जा सकते हैं। भगवान को देख भी सकते हैं, भगवान की कृपा होगी तो, यानी भक्त प्रयास कर सकता है, भगवान की कृपा का प्रतीक्षा कर सकता है, तब जाकर भगवान बंधते हैं। तो यहाँ दिया है, नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाधिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्टाति दीनं बतानु गृहाणि क्षमामज्ञने दक्षिदृश्य। नमो नमः, नमः यानी नमन करते हुए। दामोदर, दामोदर, यहाँ अब कृष्ण को कैसे बुला रहे हैं? दामोदर। क्यों? उनके दाम, उनके उदर को दाम से बांध दिया है, इसलिए उनका नाम अब दामोदर कह रहे हैं। लेकिन ये जो उदर है, ये कोई साधारण उदर नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं समझना चाहिए उदर यानी स्टमक, बच्चे जैसा एक स्टमक में बांध दिया है, नहीं। भगवान अनंत है, भगवान का कोई सीमा नहीं है, ना आदि है ना अंत है, अनंत है। ऐसे अनंत भगवान, जिसके उदर में समस्त सृष्टि उनके उदर में है, पूरे जीवात्मा उनके उदर में है, पूरा ब्रह्मांड उनके उदर में है, ऐसे अनंत भगवान को एक दाम से बांध दिया है। और विष्णु, अब देखिए एक एक शब्द यहाँ इतना महत्वपूर्ण है। विशति सर्वत्र विष्णु, भगवान प्रवेश किए उस दाम में, इसीलिए तो उस दाम से भगवान बंध गए हैं। तो विष्णु सर्वत्र भगवान प्रवेश कर सकते हैं। प्रसीद प्रभो दुख जलाधिमग्नम्, भगवान सभी के दुखों का हरण कर लेते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम है हरि। कृपा दृष्टि दृश्याति दीनम बतानु, मैं तो एक दीन हूँ, या सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं मैं तो एक दीन हूँ, आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ में दीजिए। गृहाणेश मामज्ञ में दक्षि दृश्य, आपकी कृपा दृष्टि से हमारे दुख पूरी तरह से नष्ट हो सकते हैं। फिर कह रहे हैं आपने ये लीला क्यों किया? अब देखिए, बांध दिया भगवान को, और यशोदा चली गई अंदर रसोई में अपना काम करने के लिए, और यहाँ भगवान उखल से बंध गए हैं। देखा,
उखल से बंध गए। उखल से बंधने के बाद चुपचाप खड़े रहना चाहिए ना, लेकिन नहीं, उखल को खींचते 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 दो अर्जुन वृक्ष के बीच से जाने का प्रयास कर रहे हैं। अब बीच से कैसे जाएंगे, तो तुरंत उस उखल को उल्टा किए अपनी शक्ति से और फिर बीच से प्रवेश करके दोनों अर्जुन वृक्ष को नीचे गिरा दिया। जोर से धड़ाम करके आवाज आया, इसलिए पटाखा उड़ाते हैं। हाँ, पटाखा क्यों उड़ाते हैं? इस लीला को स्मरण करने के लिए सुबह सुबह पटाखे उड़ाते हैं। ऐसे जोर से पटाखा उड़ा, यानी जोर से आवाज आया। हाँ, ब्रजवासियां आए भागकर, क्या हुआ क्या हुआ? देखे तो बच्चा तो चुपचाप आराम से खेल रहा है। तब मालूम पड़ा उन्हें, क्योंकि किसी किसी बच्चों ने देखा है ये लीला को, मालूम पड़ा कि ये जो दो वृक्ष हैं कोई साधारण वृक्ष नहीं है। कुबेर के दो पुत्र मणिग्रीव और नलकुबेर, इन्हें शाप मिला नारद जी से, क्योंकि अहंकार था। पिताजी के पास बहुत पैसा, तो बच्चे क्या करते हैं, अहंकार में रहते हैं। अहंकार था। नग्न अवस्था में सब स्त्रियों के साथ तालाब में खेल रहे थे, तब नारद मुनि आए। स्त्रियों ने अपने स्तन को ढक लिया था, लेकिन ये जो दोनों जो पुत्र हैं मणिग्रीव और नलकुबेर ऐसे ही खड़े हैं, पूरे नशे में चूर थे। तब नारद जी ने शाप दिया। जब साधु संत शाप देते हैं वो हमारे लिए अच्छा होता है, तो साधु संतों का शाप भी एक वरदान होता है। तो शाप दिया कि तुम पेड़ बनोगे, तो रोने लगे। तो ठीक है, तुम पेड़ बनोगे नंद बाबा के आंगन में, देखो क्या हो भाग्य, कृष्ण लीला में तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। अब ये बाल कृष्ण क्या करते हैं, खाते हैं, कुछ भी माखन खाएंगे, ये वृक्षों में आकर हाथ पोंछ लेते थे। भाग्य नहीं है कि भगवान का छोटे छोटे कर कमल उनके शरीर में लग रहे हैं। तो ऐसे करके 100 वर्ष तक उन्होंने ये शाप से 100 वर्ष तक ऐसे ही रहे, पेड़ के रूप में रहे 100 वर्ष तक। फिर ये लीला में उनकी मुक्ति हो जाती है। ये लीला में उनकी मुक्ति जब हो जाती है, कुबेर के दोनों पुत्र मणिग्रीव और नलकुबेर प्रार्थना करते हैं कि हम सचमुच इतने नालायक थे, लेकिन एक नारद जी के कारण हमें आपका दर्शन हुआ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हैं। और उन्हें अब देखिए, बंद अवस्था में कोई किसी का उद्धार कर सकता है, यही भगवान की लीला है। खुद तो बंधे हुए हैं, खुद बंधे हुए हैं और किसको मुक्ति दे रहे हैं। अगर आपके हाथ पांव को आप कोई बांध देगा तो आप किसी को छुड़ा सकते हैं नहीं। यही है हमारे और भगवान के बीच में अंतर। भगवान ऐसे दिख रहे हैं कि बंधे हुए हैं, लेकिन मुक्ति प्रदान करते हैं दोनों पुत्रों को। कुबेरात्मजौ बद्ध मुत्रैव यात्वा त्वया मोचितौ भक्ति भजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्य प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरे। अभी भी दाम से बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी मोचितो यानी मुक्ति प्रदान किए हैं कुबेर के दोनों पुत्रों को। ऋषि का शाप भी वरदान हो गया है। राज ऋषि है, कोई साधारण ऋषि नहीं है। तो इस प्रकार से नारद मुनि जो ऋषि है, और उन्होंने क्या किया, उनको शाप देकर उन्हें भगवान की भक्ति प्रदान कर दी। तो यहाँ नमोक्षे ग्रहों में स्थित दामोदरे, तो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ प्रेम भक्ति दो, हमें कोई मोक्ष प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है। जैसे मोक्ष में ब्रह्मन से लीन होना, कोई कोई मोक्ष को वो भी समझते हैं, मोक्ष यानी ब्रह्मन में लीन होना। तो यह सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि मुझे उस प्रकार का मोक्ष में कोई रुचि नहीं है, मुझे सिर्फ प्रेमा भक्ति दीजिए भगवान, मुझे सिर्फ आपका सेवा दीजिए। मुक्ति हित्व अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, वही वास्तव में हमारा स्वरूप है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम सदैव भगवान के दास हैं। ये दासत्व को प्राप्त करना ही वास्तव में मोक्ष है, मुक्ति है। ये तो लोग कहते हैं मुझे मोक्ष मिलना चाहिए, मुझे मोक्ष मिलना चाहिए, लेकिन मोक्ष का अर्थ क्या है समझते नहीं। कभी कभी घर झमेले के झंझट से छुटकारा पाने के लिए कहते हैं माता पिता बस हमें मोक्ष चाहिए। मरना मोक्ष नहीं है। मुक्ति का परिभाषा क्या है, भगवान का सेवा करना, हमारे स्वरूप में स्थित रहना।
फिर अंत पद में कहते हैं नमस्ते सुदाम्ने स्वरादिति धाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो अनंतलीला देवाय तुभ्यं। ये जो दाम है आपका, यानी जो रस्सी है, ये भी कोई साधारण रस्सी नहीं है। नमस्ते सुदाम्ने स्वरादिति धाम्ने, ऐसा ऐसा उज्ज्वलित दाम है। क्यों? स्वयं राधा रानी है। भगवान को बांध, क्योंकि हम राधा दामोदर कहते हैं, राधा रानी कहाँ है? दाम का स्वरूप लेती है श्रीमती राधा रानी, क्योंकि भगवान को बांधने की क्षमता सिर्फ राधा रानी ही रखती है और कोई रखता ही नहीं है। भगवान को जानती भी है राधा रानी ही। भगवान स्वयं अपने विषय में नहीं जानते हैं। भगवान असीम है, भगवान का कोई सीमा नहीं है। भगवान को सिर्फ राधा रानी ही जानती है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है। ये जो महीना भी है राधा रानी के लिए समर्पित महीना है, इसलिए ये जो मास है ये कृष्ण को अधिक प्रिय मास है। जो भी ये महीने में थोड़ा भी भक्ति कर लेता है, समझ लीजिए उसकी भक्ति को अनगिनत फल मिलता है। तो यहाँ ये जो दाम, ये प्रज्वलित दाम है, कोई साधारण दाम नहीं है, साधारण रस्सी नहीं है, भगवान को स्वयं बांधा हुआ दाम है। इसे राधा रानी ही कर सकती है। और राधा रानी को बांधने की इच्छा कृष्ण से यशोदा रखती है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य भी हुआ। ऐसे एक लीला ऐसा है कि जब राधा रानी रोज आती है भगवान को रसोई बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए आती है, क्योंकि राधा रानी को दुर्वासा मुनि से एक वरदान मिलता है कि आपके हाथ का भोजन जो भी खाएगा वो कभी उसे कुछ रोग नहीं आएगा, वो हमेशा उसका शरीर स्वस्थ रहेगा। ये यशोदा माता, नंद बाबा जान गए थे, इसलिए यशोदा माता रोज कृष्ण के लिए भोजन बनाने के लिए राधा रानी को बुलाते थे। तो राधा रानी आती थी रोज भोजन बनाने के लिए। और एक बार ऐसे ही भाव विभोर होकर यशोदा माता ने उनके हाथों में पीला कलर लगा दिया, चल हल्दी लगा दी, पीला कलर। हल्दी लगाना का अर्थ क्या है? स्वीकार करना, वधू के रूप में स्वीकार करना। बहुत इच्छा रखती थी कि मेरे कृष्ण का विवाह राधा रानी से हो जाए, तो इसीलिए पीला कलर लगा देती, हल्दी लगा देती। अभी छोटी सी बालिका हल्दी लगाकर कहाँ जाएगी? घर में सब हंसेंगे, किसके साथ विवाह कर दिया है। इसलिए जाकर एक तालाब में अपने हाथ को धो लेती। आज भी वो तालाब है जिसका नाम है पीला पुखोर। वृंदावन में, ब्रज में आज भी वो तालाब जिसका नाम है पीला पुखोर। अब देखिए वहां से कृष्ण गुजरते हैं, तो कृष्ण को ऐसे लग रहा है कि यहाँ कुछ अलग से चेतना है, क्योंकि राधा रानी ने हाथ धोया हुआ है तालाब में। तो उसमें छलांग मारते हैं और बाहर निकलते, तो क्या हुआ? श्याम वर्ण के कृष्ण अब कैसे आ गए हैं? गोरे वर्ण। वही है चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण कैसे आए? राधा रानी के भाव में आए। राधा रानी जो है ये प्रेम की स्वरूपिणी है, तो प्रेम को पूरी तरह से ले आते हैं, सर्वत्र बांटते हैं। लेकिन कृष्ण कभी कभी कठोर हो जाते हैं। कृष्ण कह देते हैं जो जितना मेरे पास आएगा मैं उतना ही उसके पास जाऊं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जो जितना मेरे पास आएगा मैं सिर्फ मेरे पास जाऊंगा। अगर भगवान के पास कोई नहीं जाएगा तो भगवान भी नहीं आएंगे। तो राधा रानी कहती है कलयुग के लोगों के पास आपके लिए कोई समय है ही नहीं, तो क्या आप समय नहीं देंगे? वैसे कलयुग के लोगों के पास तो नो टाइम हमेशा तो है ना, नो टाइम। चैंटिंग करो, नो टाइम। भगवान का पुस्तक पढ़ो, नो टाइम। लेकिन एटीएम में ऑल टाइम, वहां जाकर पैसा निकालने के लिए बहुत समय रहता है। लेकिन भगवान के ग्रंथ पढ़ो, नो टाइम। तो फिर राधा रानी कहती है मेरा भाव लो, मेरा भाव लो और सबके पीछे जाओ, सबको पीछे बुला बुला कर ले आओ और भगवान की कथा को सुनाओ। तो इस प्रकार से राधा रानी का भाव लेकर भक्त के स्वरूप में स्वयं कृष्ण अवतरित होते हैं। तो ऐसी इच्छा रखती है यशोदा माता सदैव कृष्ण को बांधने के लिए। किससे? राधा रानी से। अब राधा रानी ने क्या किया? दाम का स्वरूप लिया और कस के बांध दिया कृष्ण को। तदियो दराया था विश्वस्य धाम में, पूरे विश्व का धाम है भगवान का उदर।
विश्व का धाम है। धाम यानी आश्रय लेने का स्थान है। इस आश्रय लेने के स्थान को जो अनंत है, पूरे विश्व ब्रह्मांड उसमें आश्रय ले रहे हैं, ऐसे अनंत उदर को बांधने का जो क्षमता सिर्फ ऐसा दाम लेता है जो इतना प्रज्वलित दाम है। इसीलिए यहाँ तुरंत कहा है, नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय। आपकी अत्यंत प्रिय गोपिका जो है वो है श्रीमती राधा रानी। नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। ये जो अनंत लीला भगवान, ये आपने प्रदान किया है हमारे जैसे बद्ध जीवों को। हमें तो आपने बांध दिया है तीनों गुणों से, लेकिन भक्ति से हम ये तीनों गुणों से परे हो सकते हैं। सिर्फ ये तीनों गुणों से हमें परे होना है। सगुणांतरमतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भक्ति से हम तीनों गुणों से परे हो सकते हैं। तो इस प्रकार से दामोदर अष्टकम को गाया जाता है इस महीने में। सुबह और शाम तीन जगह दीप लगाते हैं भगवान के सामने, तुलसी महारानी के सामने आंगन में, और दीप से प्रज्वलित करते हैं घरों को, और भगवान का अच्छा भक्ति करते हैं। सुबह प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और भगवान के सामने दीप लगाकर सुंदर से दामोदर अष्टकम कहकर हरि नाम का जप करना चाहिए, क्योंकि सभी यज्ञों में जो जप है वो है हरि नाम का जप। हरि नाम ये जप है, ये यज्ञ है, नाम संकीर्तन यज्ञ है। इसे कौन धारण करते हैं? जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो हरि नाम संकीर्तन को देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो लीला है इसे ही स्मरण करते हुए यहाँ सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि ये लीला हमेशा मेरे स्मरण में रहे और मैं सदैव आपके सुंदर आप सदैव आपके सुंदर लीलाओं को स्मरण करते हैं। तो यहाँ हम समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। आप में से किसी का कोई प्रश्न है, ऑनलाइन में किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। End the class here. Ending the class here. Hare Krishna. Thank you माता, धनुष प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीबॉडी। सभी गेस्ट का हार्दिक स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। हरे कृष्णा। Thank you. Hare Krishna. We were graced by her presence. So thank you very much once again, Yupon Prabhuji and all the guest devotees. Hare Krishna.